अपने सपनों के लिए जीना प्रारंभ कर दीजिए साहब, जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं। कक्षा 11 की पुस्तक हमने प्रारंभ कर रखी है। आरोह है भाग 1 और उसका 7वां पार्ट है जो चल रहा है। आज उसका दूसरा पार्ट है। जो मन्नू भंडारी साहिबा है, मन्नू जी है अपने, मन्नू भंडारी जी, उनका जो रजनी अध्याय, रजनी जो पटकथा है, इसकी विधा पटकथा जो है उसको हम देख रहे हैं। तो अगला नया दृश्य आता है कि रजनी का फ्लैट, शाम का समय है, घंटी बजती है, रजनी आकर दरवाज़ा खोलती है और पति का प्रवेश होता है। उसके हाथ से क्या, ब्रीफ केस है जो लेती है। ये नया दृश्य है रजनी के फ्लैट का, शाम का समय है ये। ठीक है, अनुरोध है आपसे, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार देख लो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है, जिस पर 3300 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए पति क्या कहता है जूते खोलते हुए, तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? पति का कथन है तो ध्यान में रखना ये। रजनी, तुम्हें कैसे मालूम? पति, फोन किया था, एक फाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भेजकर मंगवा लूं, पर कोई घर में हो तब न। पति के चेहरे पर खींच भरा गुस्सा है जो पुता हुआ है, गुस्से से वो देख रहे हैं। आगे रजनी, तुम फाइल भूल गए, और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए। ये कौन सी बात हुई भाई साहब कि तुम फाइल भूल गए और उस एक फाइल के लिए मुझे क्या पता, मुझे उसके लिए घर पे बैठना चाहिए क्या? ये कौन सी बात हुई? पति जरा शांत होते, अच्छा गई कहाँ थी ये बताओ तुम। रजनी एक स्कूल का नाम लेती है। पति स्कूल का नाम दोहराता, तुम क्या करने गई थी वहां पर? रजनी गदगद भाव से, पहले चाय ले आऊं फिर बताती हूँ। कैमरा रजनी के साथ किचन में, गुनगुनाते हुए रजनी खाने का भी कुछ बना रही है। लगता है जो कुछ करके आई उससे आज बहुत प्रसन्न है। ये दृश्य फिर बाहर के कमरे में आता है। नाश्ते की प्लेट काफ़ी खाली हो चुकी है, जिससे लगे कि रजनी सारी बात बता चुकी है। रजनी बोलती बंद कर दी हेडमास्टर साहब की, जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे, पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को। बोलती बंद कर दी हेडमास्टर साहब की, कथन किसका है? रजनी का, ध्यान में रखना इसको। पति बोलता है, अच्छा मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है ना कि तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा। और साथियों एक बात और बता दूं आपको, टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी मैं अध्याय पढ़ाता हूं उससे संबंधित कुछ ना कुछ सवाल है जो मैं टेलीग्राम पर आपको पूछता रहूंगा। आज भी मैंने सवाल पूछा था, कल भी पूछा था, आज हमने रजनी वाले अध्याय से पूछा था कि अमित जो था उसके मैथ्स के टीचर का क्या नाम था, तो काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया, कईयों ने गलत भी दिया। तो आप पाठ में पूरा ध्यान लगाएं, पाठ जो भी पढ़े मेरे साथ में उनके कुछ ना कुछ सवाल आपको पूछता रहूँगा वहाँ पर, जिससे कि आपको रिकॉल होती रहे चीज़ें। रजनी कहती है, एकदम भड़क जाती है, यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज़ उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए, और जो इतने इतने बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए, सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए। पति ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का। रजनी देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो। रवि गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता है। जैसे लीला बहन और कांति भाई और हजारों माँ बाप, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे कि तुम नकल उतारते हो उसकी। हमें क्या करना है, हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का? गुस्से और हिकारत से माई फुट उठकर भीतर जाने लगती है, जाते जाते मुड़कर, तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में है जो कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता, और भीतर चली जाती है। रजनी अपने पति को अड़का दी कि तुम जैसे लोगों की वजह से कुछ होता नहीं है देश में, और हो भी नहीं सकता, तुम जैसे लोग रहेंगे तब तक। पति बेहद हताश भाव से दोनों हाथों से माथा थाम कर पकड़ लेता, माथा चढ़ा दिया सूली पर। आज तो दृश्य समाप्त होता है यहीं पर। अगला दृश्य मजा लीजिए मेरे साथ में, आपको बड़ा आनंद आएगा इसके अंदर। अगला दृश्य क्या है? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का बाहरी कक्ष है। कमरे के बाहर उसके नाम और पद की एक तख्ती लगी हुई है, प्लेट सी लगी हुई है, साथ ही मिलने का समय भी लिखा है कि इस समय से इस समय तक मिल सकते हैं। एक स्टूल पर चपड़ासी बैठा हुआ है, सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग और बैठे हैं। क्या प्रतीक्षा रहता है, प्रतीक्षा करें, इंतजार कर रहे हैं। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है, बार बार घड़ी है जो देखती है, मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है।
रजनी चपरासी, कितनी देर और बैठना होगा? चपरासी, हम क्या बोलेगा, जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएगा। तुम बिजी रहता है ना साहब, बहुत बिजी रहता है ना साहब। रजनी अपने ही गुनगुनाते हुए, ये तो लोगों से मिलने का समय है ना, जाने किस में बिजी बनकर बैठे हैं। चपरासी दूसरे देखने लगता है, कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है। साहब मेज पर पेपर वेट है जो घुमा रहा है, देखिए साहब। फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। बाहर एक आदमी आता है, अपने ही नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपए का नोट रखकर देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंसकर भीतर जाता है, लौट कर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव घूरकर चपरासी को देखती है। थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है। रजनी उठकर दंदनाती हुई भीतर जाने लगती है। चपरासी, अरे 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 किधर कूद जाता, अभी घंटी बजा क्या? रजनी, घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बजेगी भी नहीं। दरवाजा धकेलकर भीतर चली जाती है। चपरासी, अरे कैसी औरत है, सुनतीच नहीं। वहां बैठे 2-3 लोग हंसने लगते हैं। निर्देशक, आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए ना। रजनी मुस्कुराकर, स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी ही रहेगी। निदेशक, क्या कर रही हैं आप? रजनी, तो क्या यह सीधी साफ सी बात भी मुझे ही समझानी होगी आपको? खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय में आपके पास कि दूसरे काम से आई हूँ। निदेशक के चेहरे पर रजनी को लेकर एक आश्चर्य मिश्रित कौतूहल का भाव है जो बढ़ जाता है। निदेशक क्या बोलता है, कहिए। रजनी थोड़ा सोचते हुए, देखिए मैं स्कूलों विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसे रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। निदेशक, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रजनी, बस कुछ ऐसा ही समझ लो आप तो। निदेशक, कहिए आप क्या जानना चाहती है? रजनी, जिन प्राइवेट स्कूलों का आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। निदेशक, जी हाँ देता है। बोर्ड का काम ही यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार जितना भी हो सके उसका सहयोग करे। इट्स अवर ड्यूटी मैडम। रजनी, जब इतनी बड़ी एड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर। निदेशक, ऑफ कोर्स बिल्कुल रहता है ना। बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मानने होते हैं। स्कूल मानते हैं, सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्जाम बोर्ड कंडक्ट करता है। रजनी अब निर्देशक के चेहरे पर नजरें गड़ाकर, स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशंस का जो सिलसिला चला है, ट्यूशंस क्या बच्चों को लूटने का जो धंधा चला है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? निर्देशक बड़े सहज भाव से, इस धंधे की क्या बात, इसमें धंधे की क्या बात है? जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। रजनी, बच्चा कमजोर नहीं भाई साहब, होशियार है, बहुत होशियार है। उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोसता रहता है कि ट्यूशन लो नहीं तो नंबर कम आएंगे। वह ट्यूशन ले वरना पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को जरूर नहीं लगता तो वे नहीं लगवाते। जानते हैं क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद उसे कुल 72 नंबर मिले हैं। तो मैथ्स में कितने नंबर मिले अमित को यह भी पूछा जा सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशन है जो नहीं ली। निर्देशक, ओ वेरी सैड, हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। रजनी, क्या खूब, आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए नजर दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके बोर्ड को, आपको और आपके बोर्ड को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए कि इसमें यह बताओ मुझे तो आप, तो फिर बोर्ड को। निदेशक, लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट की इस तरह से कोई शिकायत आई नहीं है साहब। रजनी, यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपके बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से कहती कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी नहीं, कोई चिंता ही नहीं। निदेशक, कैसी बात करती हैं आप, कितने इंपॉर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर ही कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। रजनी व्यंग्य से, ओ इंपॉर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली, अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छनकर गड्ढे में चली जाएगी। निदेशक थोड़े गुस्से के साथ, आप ही पहली महिला है और हो सकता है कि आखिरी भी हो जो इस तरह की शिकायत लेकर आई है। रजनी, ठीक है तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर है जो रहूंगी मैं अब।
झटके से उठकर चली जाती है बाहर। निदेशक देखता रहता है, फिर कंधे उचका देता है। अब मोन्टाज में कुछ दृश्य दिखाए जाए। रजनी फ़ोन कर रही है, मेज पर कुछ पत्र रखे हैं और रजनी एक रजिस्टर में उनके नाम पते जो उतार रही है। यह दृश्य समाप्त हो जाता है, नया दृश्य आता है। अब नए दृश्य में क्या देखने को मिलता है साहब कि किसी अखबार का दफ्तर है, एक कमरे में संपादक महोदय बैठे हैं, साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ जो रजनी बैठी हुई है। देखिए, संपादक, आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया है। बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ कोई चीज़ें हैं जो बदलती भी तो नहीं है। बहुत अच्छा किया। कोई चीज़ें बदलती भी तो नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को जो बंद होना ही चाहिए साहब। अब रजनी की सुनिए साहब। रजनी एकाएक जोश में आकर, आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा, तो फिर साथ दीजिए हमारा। संपादक से कहती है, अखबार यदि किसी इश्यू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती है, सबकी बन जाती है। यहाँ पर देखिए, आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया है। किसका कथन है? संपादक का। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, पहला कथन। और संपादक ने अच्छी बात बोली कि आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया। और यहाँ पर आपने कौन है? रजनी, ठीक है। और संपादक का ये कथन है, ठीक है। सबकी बन जाती है, आंख मूंद कर नहीं रह सकता फिर कोई उससे। आप सोचिए जरा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो कितने पेरेंट्स को है जो राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे का नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से उनके दिमाग में ये तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। वे संपादक हंसकर, बस बस, मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा। रजनी, तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इश्यू को, इस मुद्दे को, और लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। संपादक, इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगे। आप चिंता मत करो, अखबार वाले आपके साथ है इस मुद्दे पर। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने जो नोट कर ली है। एक अच्छा सा राइट अप तैयार करके पीटीआई के द्वार में एक साथ जो फ्लैश करवाता हूं मैं, ठीक है। रजनी गदगद होते हुए, एक और काम कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं, राइट अप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए, तो सब लोगों तक ये खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों से संपर्क कर पाए हैं, वह भी रात दिन भाग दौड़ करके। अधिक से अधिक लोगों के आने के आग्रह के साथ जो सूचना दीजिए आप। संपादक, दी, सब लोग हंस पड़ते हैं। रजनी, ये हुई ना कुछ बात। अब यह दृश्य समाप्त हो जाता है। अब नया दृश्य आता है साहब। मीटिंग का स्थान है नए दृश्य के अंदर। बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, भीतर आ जा रहे हैं। मामला, लोग खुश है, लोगों में जोश है। ये सारा का सारा प्रक्रम चल रहा है। और रजनी है जो माइक उठाती है, माइक पर आ जाती है, और पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं, ठीक है। अब नए दृश्य में क्या होता है? बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कि लोगों से मिले तो इस समस्या पर कई पहलू हमारे सामने आए। ट्यूशन वाली जो धंधा चला रखा है इस समस्या पर, कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने, कुछ रुककर यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी है। माँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, और पिता जैसे वे घर के और बाहर किसी काम में जरा सी भी मदद है जो नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। ठहाका कैमरा उसके पति पर भी जाए साहब, तब कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी हो जाती है। रुककर बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन न करें तो उनका गुजारा ही है जो न हो। कि प्राइवेट टीचरों को भी पैसे नहीं मिलते स्कूलों में, तो बेचारा ट्यूशन नहीं पढ़ाए तो क्या करे फिर। कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। तनख्वाह 5,000 दी जाती है कि 9,000 दी जा रही है, इस पर सिग्नेचर करो साहब। ये प्राइवेट स्कूलों में चलता है। जो प्राइवेट टीचर लगे हुए हैं, ये जो प्राइवेट पढ़ाते आए हैं, उनको पता है इस बात का, पता होगा। ऐसे टीचर से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं
और इस अन्याय का क्या पर्दाफाश करें। हॉल में बैठा हुआ पति धीरे से फुसफुसाता है, लो अब एक और आंदोलन का मसाला है जो मिल गया। कैमरा फिर रजनी पर आता है। इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए ही बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाए, एक एक शब्द पर जोर देते हुए, कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा, कि कोई भी टीचर जो है अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करके उसके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएगी। ये साथ ही ये भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त, बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब आप लोग अपने जो राय दीजिए। सारा हॉल अप्रूव्ड की आवाज़ों और तालियों गड़गड़ाहट से क्या गूंज उठता साहब। दृश्य समाप्त होता है, अगला दृश्य प्रारंभ होता है। रजनी का फ्लैट है, अब सवेरे का समय है, कमरे में पति अखबार पढ़ रहा है। पहला पन्ना है जो पलटते हैं, पहला पृष्ठ पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। जल्दी पढ़ता है, फिर एकदम चिल्लाता है पति, अरे रजनी रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। रजनी भीतर से दौड़ती हुई आती है, अखबार छीनकर जल्दी पढ़ती है, चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव। यहाँ पर मामला चल रहा, देखिए रजनी, लो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसा का तैसा, और बन गया ये नियम। खुशी के मारे अखबार को छाती से चिपका लेती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए ना, तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियां न बिखेरी जा सके। जोश में आ गई है रजनी यहाँ पर। पति मुग्ध भाव से उसे देखते, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। रजनी इतराते, हाँ 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियां बिखेरने के बाद। दोनों हंसते हैं। लीलाबेन, कांतिबाई और अमित भाई का प्रवेश होता है। अमित का प्रवेश होता है। लीलाबेन आती है, कांतिबाई होता है और अमित आता है, जिसका ये पंगा चल रहा था। लीलाबेन, उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई वह आज खाओ। कांति भाई, और सबके हिस्से की है जो तुम ही खाओ, और सबके हिस्से की तुम ही खाओ। अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने लगता है। रजनी उसे अमित के मुंह में ही डाल देती है। समझते हैं। हंसी के साथ ही धीरे धीरे दृश्य जो समाप्त हो जाता है। यह था साथियों अपना अध्याय। कैसा क्या लगा कमेंट करके बताइएगा आप। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। शब्दार्थ देख लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, मुबारक हो, हाफ ईयरली, छमाही, बेगुनाह, जिसका कोई गुनाह न हो, निर्दोष, हिकारत यानी उपेक्षा से, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन शिक्षा निदेशक, रिकॉग्नाइज यानी मान्य, रिसर्च प्रोजेक्ट शोध परियोजना, कंडक्ट यानी संचालन, 29 नहीं यानी सुनते ही नहीं है, दखल अंदाजी यानी हस्तक्षेप, पेरेंट यानी अभिभावक, इंपॉर्टेंट मैटर्स यानी महत्वपूर्ण विषय, बाकायदा यानी कायदे के अनुसार, इश्यू यानी मुद्दा, फोकस करना, ध्यान में लाना, अप्रूव्ड यानी स्वीकृत, मोन्टाज देख लीजिए। दृश्य मीडिया यानी टेलीविजन में जब अलग अलग दृश्यों या छवियों को एक साथ इकट्ठा कर उसे संयोजित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मोन्टाज कहते हैं साहब। तो ये था अपना अध्याय। लाइक कर दो आप, अब अभी तक नहीं किया तो शेयर कर दो, और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है। हिंदी आपको देवनागरी में लिखना है अगर सर्च करते हो, जिस पर 3390 के तकरीबन जुड़े हुए हैं साथी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और आप परेशान रहते हैं ज़िंदगी के अंदर, पढ़ाई से संबंधित आपकी कोई समस्याएं हैं, तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आदि की आवाज़। आदि की आवाज़ पर जाओ और पढ़ाई से रिलेटेड कई सारे मोटिवेशनल वीडियो डाले गए हैं, उनको देखो और आप निरंतर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव है जो करेंगे। आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता।